हेलो गाइस। तो अब हम लोग आ गए हैं द वाइट लेडी कैसल में। तो चले हम आपको चल दिखाते हैं कैसल, और उसके साथ साथ इसकी एक कहानी भी मशहूर है, तो आपको वो हम कहानी भी सुनाते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है इसकी लोकेशन की, कि अगर आप इस कैसल के बिल्कुल सामने देखें तो वो है एक बहुत ही खूबसूरत बीच। चलें, चल के हम दिखाते हैं आपको ये कैसल। हादी कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड। बट डोंट बी स्केयर्ड, ओके? चाहे इसमें घोस्ट स्टोरी में हो या ना हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। चले आ जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर और जाकर देखते हैं कि कैसल अंदर से कैसा है। तो वैसे इस वक्त हो रहे हैं शाम के 3:30 बज रहे हैं और मौसम अच्छा है। थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है। आई थिंक ये लोग 5 बजे शायद बंद कर देते हैं। पीछे का व्यू, हाँ, यहाँ से अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो वहाँ जाके हमें और बेहतर व्यू मिलेगा। चलें ऊपर चलते हैं। तो अब चूंकि मौसम ऐसा है तो दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं और लीना को देखे कितनी खुश हो रही है। तो लीना मुझे बार बार कह रही है कि आई एम सो मच एक्साइटेड। अभी बच्चे भी हमारी तरह ही हैं, इन्हें घोस्ट देखने का बहुत शौक। ओह, आई कैप्चर्ड यू। तो बस ये है, कासल की तरफ चलें सैम, कासल दिखाएं कैसा है। चले आपको चल के दिखाती हूँ कासल का है। जो दिखाएं। आप प्रिडिक्ट कर रहे थे ना कि ये कासल है, तो कासल को घोस्ट लेके चला गया। अबे अबे कहाँ गया? तो कासल को भाई साहब घोस्ट लेके चला गया। भाई सही लिखा था, वाकई घोस्ट है। घोस्ट कासल लेके यहाँ पे। तो सुना है कहानी? वाकया? हाँ, कहाँ तो सुनाऊं? जो नीचे लिखी थी कहानी। वो नीचे वाली तो कहानी सुना दो पहले, मैं ढूंढ तो लूं भाई कि है कहाँ पे, कासल कहाँ है। लेकिन चले खैर, सबसे पहले मैं कहानी तो चले मैं सुना देता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ से व्यू देख लूँ। यहाँ बड़ा प्यारा खूबसूरत व्यू है। हाँ, यहाँ से अच्छा लग रहा है। वैसे नो डाउट लोकेशन बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लोकेशन है, क्योंकि सामने भी देखें तो लेक है, पानी बस सिर्फ इतना सा हिस्सा है। और यहाँ पर भी अगर आप आके देखें तो सारा पानी ही है। और इस वक्त जो कि मौसम बदल रहा है, रंग बदलते पत्ते, दरख्त बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। हम जब यहाँ पर आए थे तो हमें कहा गया था कि यहाँ पर एक कैसल है, मगर यहाँ की स्टोरी तो कुछ और ही है। चलें, अब मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ की कहानी। तो बेसिकली कहानी है रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क की एक सुनसान सड़क की, जहाँ रात के अंधेरों में धुंध के बीच में एक औरत नमूदार होती है, सफ़ेद लिबास में, बाल खुले हुए और आंखों में आंसू, और हर कदम के साथ इसकी खामोशी रोने की आवाज़ हवा में गूंजती है। कहा जाता है कि वो औरत अपनी बेटी की तलाश में इस सड़क पर घूमती है, बेटी जिसे वो खो बैठी थी या शायद धुन में कहीं गुम हो गई थी। लोग कहते हैं कि जो भी रात के वक्त यहाँ से गुजरता है वो औरत की दर्द भरी आवाज़ सुन लेता है और धुन में उसकी तस्वीर लम्हों के लिए सामने आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ औरत नहीं, इसके साथ चलते हैं भेड़िए जैसे साए, जिनकी आंखें चमकती हैं और कदमों की आहट रात की खामोशी तोड़ देती है। ये भेड़िए उसकी गुमशुदा बेटी की तलाश में उसके साथ चलते हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ सड़क के किनारे गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त यहाँ से गुजरते हैं, धुंध और चांदनी के बीच औरत और उसकी भेड़ियों की शक्लें देख सकते हैं और लम्हों में ये सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ वो खाली सड़क रह जाती है, हवा की सरसराहट और दूर से सुनाई देने वाली सस्कियाँ। यह कहानी आज भी सुनाई जाती है, सड़कों पर घूमती रूह की, उस सफ़ेद लिबास वाली औरत की जो अपनी बेटी की तलाश में है, रात के अंधेरों में भेड़ियों के साथ भटकती रहती है।
तो ये थी यहाँ की स्टोरी। इसी द वाइट लेडी के बराबर में एक रोड निकलता है जिसका नाम है लॉग केबिन रोड, और वो था बहुत ही खूबसूरत, जिसके राइट साइड पर ईस्टमैन लेक और लेफ्ट साइड पर थी डोरन लेक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वक्त अभी हम लोग आए हुए क्या है, पिछले 2 हफ्ते से हम लोग यहाँ रह रहे हैं अमेरिका के रॉचेस्टर में, न्यूयॉर्क में। और डाउनटाउन है यहाँ का, और यहाँ पे मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे हाई फॉल। और मौसम चूँकि आई थिंक फॉर लास्ट 1 वीक से डेली रेनिंग हो रही है, और मौका नहीं मिल रहा था ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करने का। और यहाँ पर मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, लोगों को तो जहाँ मौका मिलता है लव लॉक्स लगा देते हैं, जैसे लव ब्रिज है। ये देखिए, और भी है, काफ़ी लव लॉक दिख रहे हैं। और लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे लॉक लगाने से उनका लॉक पूरा हो जाएगा। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये हाई फॉल जिस दरिया से गुजर रहा है उस दरिया का नाम है जेनेसी लेक। हेलो, Hello. लीनू, do you like it? Look at this. What? Wow. Do you like this view? Tree's broken. Tree's broken? It's a Yes. broken tree? Yes. Broken. Yes, you're right. तो लीना को लग रही है ठंड, और ठंड एक्चुअली हो भी रही है। लीनू, हेलो। बैठ तो गई है मगर कपकपा रही है सर्दी से। और ये देखिए सामने का खूबसूरत व्यू। वैसे सोचा नहीं था इतना अच्छा व्यू नजर आएगा, इतना अच्छा व्यू का सोचा नहीं था। इतने दिनों से हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम यहाँ नहीं आए, और अब मौसम इतना ठंडा हो रहा है, और पूरा दिन तो बारिश होती रहती है। आई थिंक सो 6 डिग्री हो रहा होगा, मगर विंड बहुत है तो फील बहुत हो रहा है। रॉचेस्टर में 3 फॉल्स हैं, एक लो, मीडियम और हाई। तो ये हाई फॉल है जो कि तकरीबन 96 फीट है। आदि, ये नेचुरल फॉल सिर्फ एक कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि ये रॉचेस्टर की तरक्की की बुनियाद भी रहा है। कहा यह जाता है कि 18वीं या 19वीं सदी में आबादकारों ने इस पानी को फ्लोर मिल्स और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इस शहर को फ्लोट सिटी भी कहा गया। ग्रीस कनाल पार्क के बीच में इन्होंने बनाया है रोटरी प्लेग्राउंड, जो कि बच्चों के लिए ख़ास बनाया गया है, जहां पर आपको नज़र आएंगे बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स और चढ़ने के खेल, जहां बच्चे अपनी तवानाई के साथ खेल सकते हैं और बहुत खुश रहते हैं।
और इसी पार्क में मुझे नज़र आई कुछ हिरन, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए। Yes, come. I just saw something. I was like a drawing. Where? लीनू? और यहाँ पर सॉफ्टबॉल, फुटबॉल, टेनिस के लिए मखसूस जगह मौजूद हैं। इस पार्क में खेल के लिए 2 ग्राउंड मौजूद हैं, एक मिलेनियम लॉज के पास और दूसरा रोटरी प्लेग्राउंड के पास। और इसी पार्क में होगी हमें शाम, तो होटल जाते हुए हमें रास्ते में फिर से नजर आई ये बहुत सारी हिरनें। अब हम वापस आ गए हैं अपने होटल में और ये है होटल का एक खूबसूरत व्यू। और अब इंशाल्लाह सुबह हम वापस जाएंगे यानी कनाडा की तरफ। और ये है अमेरिका और कनाडा की चेक पोस्ट। तो बस फिर से मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।